नमस्कार। आज से 2 दशक पहले भारत अपने सैन्य उपकरणों को लेकर सोवियत संघ पर निर्भर था। 1992 के समय जब भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब एक बार भारत ने रशिया से सैन्य उपकरण की मांग की थी, पर एंड मोमेंट पर रशिया ने उसे देने से इनकार कर दिया था। उस समय भारत की पूरे वैश्विक स्तर पर किरकिरी हुई थी, क्योंकि तब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर आज भारत के पास न सिर्फ ऐसी बेहतर तकनीक है, बल्कि उस तकनीक से बने ऐसे हथियार हैं जिसको लेने के लिए विश्व के कई देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। भारत ने अपने बढ़ते स्वरूप में देश के लिए एक बड़ा कदम लिया था, आत्मनिर्भर बनने का, जिसका मकसद था सिर्फ इतना कि भारत अपने आप में इतना मजबूत बन सके ताकि खास तकनीकों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर ना रहा जा सके। अगर मैं इसी आत्मनिर्भरता की बात करूं तो काफी हद तक डिफेंस सेक्टर में भारत अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के अब कई देश भारत में बने हथियार खरीद रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है भारत का आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। दरअसल भारत अपने स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर के निर्यात करने में जुटा हुआ है। इसी बीच फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र समेत कई देशों ने आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। इस मिसाइल सिस्टम ने पहले ही $600 मिलियन से ज्यादा के ऑर्डर आर्मेनिया को बेचने में कामयाबी हासिल की है। इस आकाश मिसाइल सिस्टम को स्वदेशी संस्थान यानी DRDO ने तैयार किया है और ये भारत की सेना में पहले से ही तैनात है। इसके अलावा काफी समय से आकाश टीम ने मिसाइल के कई एडवांस वर्जन भी तैयार कर लिए हैं। मिडिल ईस्ट में भी ऐसे कई देश हैं जिन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं को देखते हुए इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के सैन्य अभ्यास में आकाश सिस्टम ने 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया था। DRDO के इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत बताते हुए कहा जाता है कि भारत सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करके ऐसी क्षमता रखने वाला पहला देश बन गया है। आज हम जो इस तरह का विदेश में व्यापार कर पा रहे हैं, वो इसलिए भी संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कुछ जरूरी कदम उठाए गए, जिसमें एक बहुत ही जरूरी कदम था और वो ये कि प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के क्षेत्र में निवेश करने का मौका दिया गया। इसका फायदा ये हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से एक बड़े इलाके की रक्षा कर सकता है। आकाश वेपन सिस्टम ग्रुप मोड या ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना भी बना सकता है। यहाँ तक कि आकाश मिसाइल सिस्टम 4 से 25 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू जेट और UAV को प्रभावी ढंग से मार गिरा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतनी बड़ी मशीनरी होने के बावजूद भी पोर्टेबल वेपन की कैटेगरी में आता है, यानी इसे आसानी से रेल या सड़क रास्तों से तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और जल्दी से तैनात भी किया जा सकता है। इससे पहले DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग UAV ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था। आज अगर हम देखें तो दुनिया भर में अशांति का माहौल बन गया है। जहां एक तरफ देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद ने भी अपने पैर पसारने और दहशत फैलाने का काम करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में इजराइल और हमास का युद्ध या इजराइल का फिलिस्तीन के साथ बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट, इससे पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण है कि वैश्विक स्तर पर अब अशांति का माहौल है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी देशों ने UN को दरकिनार कर दिया है। वर्ल्ड वॉर के बाद जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तब सभी देशों ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि अब इस संस्था के होने से किसी भी तरह के बड़े युद्ध या नुकसान के होने की संभावना कम होगी। ये वो भी समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन अब UN की स्थिति ऐसी हो गई है कि इतने बड़े बड़े युद्ध संग्राम में वो कुछ भी कर सकने में असमर्थ महसूस कर रहा होता है। ऐसे में हर दूसरे देश के प्रधानों के दिमाग में खुद को सुरक्षित रखने की होड़ शुरू हो गई है और आज सुरक्षा का एक ही मानदंड माना जा रहा है, वो है हथियारों से परिपूर्ण होना। और यही कारण है कि इस नए भारत ने भी खुद को ताकतवर साबित करने के लिए न सिर्फ नई तकनीक से लैस हथियारों को खरीदा है, बल्कि काफी बड़े स्तर पर अपने देश में ऐसी मिसाइलों का उत्पादन शुरू किया है जिसकी मारक क्षमता ज्यादा हो। ऐसा करके भारत न सिर्फ दुनिया के सामने खुद को ताकतवर साबित कर पाने में कामयाब हुआ है, बल्कि आने वाले समय में इस आकाश मिसाइल सिस्टम को बेचकर मिलने वाले पैसों से नई और बेहतर तकनीक को इजराइल या रशिया जैसे देशों से खरीद भी पाएगा।
हालांकि भारत के इस बदलते स्वरूप के कारण कुछ देशों को दिक्कत भी हुई है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनजीए की मीटिंग में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक बार फिर से खुलेआम ये कहा, या कह सकते हैं कि गीदड़ भभकियां दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत अपनी सैन्य शक्तियों का विस्तार करता रहा और लगातार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने सैन्य क्षेत्र में निवेश करता रहा तो इससे साउथ एशिया में डेलीगेट बैलेंस बिगड़ने की उम्मीद है। ऐसे में पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर आर्म देश है, वो इस युद्ध को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की धमकी पहली बार नहीं दी गई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार उसने इस गीदड़ भभकियों से देश और दुनिया को डराने की कोशिश की है। पर ये नए समय का भारत है जो डरने की जगह एक्शन लेने पे तैयार रहता है। अब वो इतना सक्षम हो गया है कि घर में घुसकर मारने के लिए भी ताकत रखता है, और इस तरह से भारत ने दुनिया के सामने अपनी मजबूत स्थिति को साबित करके पाकिस्तान की इस धमकियों का जवाब दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।